नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अदालत तलब। मोदी और अमित शाह की नींदें हराम। भारतीय वानों में लर्जा तारी। भारत की सियासत में भूचाल आ गया। कश्मीर की आज़ादी का परवाना जारी हो गया। कश्मीर में आज़ादी का नारा सच साबित हो गया। कश्मीरी बड़ी तादाद में सड़कों पर आ गए। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कौन सा दबंग फैसला सामने आया है जिससे कश्मीर भारत के हाथ से निकल गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपनी ही आवाम तंग आ चुकी है कि एक शहरी ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए यह मुतालबा किया कि नरेंद्र मोदी के या तो सर की कीमत मुकर्रर की जाए या फिर नरेंद्र मोदी को सरेआम फांसी दी जाए और कश्मीर को आज़ाद किया जाए ताकि नरेंद्र मोदी से उनके करतूतों का हिसाब लिया जा सके। कश्मीर में मौजूद तमाम मुसलमान नरेंद्र मोदी और उसकी पॉलिसियों से बेइंतहा तंग आ चुके हैं कि ये लोग अब मोदी से निजात हासिल करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी RSS के ताहयात रुकन हैं और RSS हिंदुत्व के एजेंडे पर कारबंद है, जो कि भारत में हिंदुओं के इलाके तमाम भारतीयों को मुल्क से या तो बाहर निकाल देना चाहते हैं या फिर मुल्क के अंदर ही इनको जुल्म सतम और मौत का सामना करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को दौरे इक़्तिदार हिंदुओं के अलावा तमाम अक़लियतों के लिए ज़हर कातिल साबित हो चुका है और हर कोई नरेंद्र मोदी से जान छुड़ाना चाहता है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से अपनी जमात BJP की आम इंतखाबात में दूसरी मुद्दत के लिए तारीखी फतह यकीनी बनाने के बाद अब उनकी जमात आलमी वबा के ख़िलाफ़ अपने रद्द अमल के सबब हमेशा की तरह मकबूल दिखाई देती है। 3 माह कबल शवाल मशरकी नई दिल्ली में हिंदू मुस्लिम फसादात का बायस बनने वाले हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों की वजह से भारत जल उठा था। 25 फरवरी को एक हंगामे में माथे पर ज़ाफ़रानी रंग की पट्टियाँ बांधे लोहे के रॉड लहराते मुश्तिल हिंदू हजूमों ने मुसलमानों की दुकानों और घरों पर हमले किए और मकीनों को मारा पीटा। तशद्दुद की इस इब्तदाई लहर के बाद महज 3 दिन में 40 से ज़ायद अफराद हलाक हुए और 200 ज़ख्मी हुए, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान थे। दिल्ली पुलिस बरह रास्त वज़ीर दाखिला अमित शाह के मातहत आती है। अमित शाह एक अरसे दराज से मोदी के दाएं बाजू के तौर पर काम करते आ रहे हैं और उन्होंने फ़िरका वाराना हिंदू कौम परस्ती को किसी भी दूसरे हुकूमती रुकन से ज़्यादा भड़काया है। तशद्दुद की यह लहर भारत में महीनों से बढ़ते तनाव में सबसे परेशान कुन पेशरफ्त लगती थी। दाखिली सतह पर यह इख्तलाफात दरअसल भारत में हिंदू खतूत पर कौमी शनाख्त के तरतीब पाने की अलामत है। इस ताकत पर हिंदू कौम परस्ती की लहर ने जहां भारत के अंदर कशीदगी को भड़काया है, वहीं ये पाक भारत ताल्लुकात और कश्मीर में मज़ीद तलखी का बाइस भी बन सकती है। जनूबी एशियाई मुबसरीन पाक भारत तनाज़े की हरकत में एक मखसूस बयानिए से बखूबी वाकिफ़ हैं। भारत मुखालिफ अस्करी गिरोहों की परवरिश के सबब भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहले से ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर चुका है, जबकि कश्मीर में भारतीय अंदाज़े हुक्मरानी के सबब भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी मौक़िफ़ में सख्ती आ चुकी है। अब BJP हुकूमत का मौजूदा एजेंडा कौमी शनाख्त के बारे में बुनियादी तनाज़े में मज़ीद बिगाड़ के ज़रिए इस मौजूदा खलीज को मज़ीद वसअत देने का ज़रिया बन सकता है। BJP हुकूमत ने एक सेकुलर और मुख्तलिफ कौमियतों के रंगों से मज़य्यन रंगारंग भारत के बारे में नया तस्वुर पेश किया है, जिसके तहत ये हिंदुओं का घर है। ये तस्वुर भारत को उसके पड़ोसी मुल्क की शनाख्त के ऐन मतज़ाद मकाम पर ला खड़ा करता है। पाकिस्तान 1947 में जनूबी एशियाई मुसलमानों की सरजमीन के तौर पर वजूद में आया था और तकसीम के वक्त से ही ये सकाफती एतबार से मुस्लिम रियासत की जगह मजहबी तौर पर इस्लामी रियासत में बदल चुकी है। ऐसी रियासत जिसने भारत मुखालफत को कौमी यकजहती के मरकज़ के तौर पर अपनाया है। उधर BJP के हालिया पॉलिसी एजेंडे ने भारतीय शहरियत और शनाख्त हासिल करने के लिए मजहबी पाबंदियाँ आयद की, जो नतीजतन भारतीय अवामी हलकों में मुस्लिम और पाकिस्तान मुखालिफ मुश्तरका जज्बात में इजाफे का बाइस बनी। पाकिस्तान और भारत को तकसीम करती इस गहरी लकीर के दोनों जाने पाए जाने वाले ये जज्बात मुस्तक़बिल में दोनों ममालिक के माबैन किसी टकराव पर गहरे असरात मुरतब करेंगे। हिंदुत्व का ये एजेंडा भारत भर में राय आमा के दायरों पर गालिब आ चुका है और रफ्ता रफ्ता एक मुकम्मल पॉलिसी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अगस्त 2019 को BJP ने अचानक भारतीय आइन के शक 370 की मनसूखी का ऐलान कर दिया, जो कि भारत की वाहिद मुस्लिम अक्सरियती रियासत जम्मू कश्मीर को नीम खुद मुख्तार हैसियत देती है। इसके बाद कश्मीर में लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया, जिससे मुतल्लिका पाबंदियाँ आज भी बरकरार हैं। 31 अगस्त को हुकूमत ने आसाम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का नफाज कर दिया, जिसके तहत रियासत के तमाम शहरियों के लिए अपनी शहरियत का ठोस सबूत फराहम करना लाजिम है। उसके बाद से हुकूमती अराकीन बशमूल वज़ीर दाखिला अमित शाह मुल्क भर में NRC के नफाज की तजवीज़ दे चुके हैं।
9 नवंबर को भारतीय सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में तवील अरसे से जारी बाबरी मस्जिद के जाए वकुआ के हवाले से जारी तनाज़े में भारतीय कौम परस्तों के हक़ में फैसला दे चुकी है। 1992 में भारतीय हिंदू कौम परस्तों के बलवाइयों ने मस्जिद को तबाह कर दिया था। उनका दावा था कि मस्जिद राम की जाए पैदाइश पर कायम की गई थी। CAA भारतीय शहरियत के हुसूल के लिए मजहबी पैमाना तय करने के जरिए बड़ी वाज़ेह अंदाज में बीजेपी की कौमी तसव्वुर पॉलिसी का अहाता करता है। मोदी और उनकी बीजेपी हुकूमत भारत को हिंदू कौम परस्ती की शाहराह पर गामजन करने के जरिए से उसे पाकिस्तान के खिलाफ तनाज़ों में एक अहम दिफाई फसील से बतदरीज महरूम करना चाहती है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एलानिया ख़बरदार कर चुके हैं कि भारत का मौजूदा एजेंडा पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है और ये वादा कर चुके हैं कि अगर भारत ने दाखिली अफरा तफरी और मोदी की फासिस्ट क़यादत के मसले को पुरअमन तरीके से हल ना किया तो इसे मुनासिब जवाब दिया जाएगा। इमरान खान ने भारत की हिंदुत्व बरतरी और फासिस्ट नज़रिए को कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार कशीदगी के लिए एक और वजह के तौर पर बयान किया है। हालिया चंद माह में अगरचे पाकिस्तान खुद भी भारत मुखालिफ जज्बात को उभारता रहा, ताहम वो ज़्यादा बेबाक और हिंदू कौम परस्त पड़ोसी की मौजूदगी से जुड़े नताइज से खौफसदा होने के हक बजानिब है। भारत में बीजेपी नमाज हल्के और वज़ीर आला हुकूमती मनसूबे की मुखालफत करने वाले भारतीय शहरियों और मुफक्किरीन पर भारत मुखालिफ होने का इल्ज़ाम लगा देते हैं और भारतीय मुसलमानों से पाकिस्तान जाओ का मुतालबा कर देते हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि भारत में बड़े पैमाने पर फैले मुसलमान मुखालिफ बयानिए और एहसासात में और तशद्दुद और मुखालफत में जज्बात शामिल हो चुके हैं। CAA मुखालिफ पुरअमन मुजाहरे बिलाखिर कत्लेआम में बदल चुके हैं और भारत भर में ये तमाम अतराफ मजम्मत का सामना करना पड़ा है। मोदी बजाते खुद भी बीजेपी के पाकिस्तान मुखालिफ पैगाम में नस्ली कौम परस्ती का रंग शामिल करने के ज़रिए इस तकसीम को हवा देते हैं। मोदी हुकूमत ने मुज़मिर अंदाज से नस्ली फसादात को हवा देके और एक खुल्लम खुला हिंदू कौम परस्त पॉलिसी की निगरानी के ज़रिए से दरअसल भारत के लिए नफ़ा नुकसान की सोच पर मबनी ज़ीरो सम कौम परस्ती को जन्म दिया है। वो शहरी जो हुकूमत के हामी नहीं है वतन मुखालिफ करार दे दिए जाते हैं। इख्तलाफ राय रखने वाले मुसलमानों और कौम मुखालिफों पर पाकिस्तान का हामी होने का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। बीजेपी पर तनकीद करने वाले रिपोर्टर्स को बीजेपी के हामियों की जानिब से बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ता है। वीडियो के आखिर में एक बार फिर तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें।